डूम्सडे के ट्रेलर में डॉक्टर डूम एक बात बोलता है कि तुम सब ने चुराई हुई जिंदगियां जी हैं। तो इस बात का सेंस कैप्टन अमेरिका से लेकर के थॉर की बेटी तक लगाया जा सकता है। इन सब ने एक्चुअली चुराई हुई ज़िंदगी ही जी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि नेचुरली इनका एग्जिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने उन सब चारे विधि के विधान चीज़ों से छेड़छाड़ करी अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, और एग्जैक्टली इसी वजह से इनकर्जन होता है और जिसमें डूम की फैमिली पिस्ड हो गई। और डूम के वापस आने का कारण उसकी फैमिली नहीं है, इन सब से उसका बदला है। एंड ओवरऑल सुजैन स्ट्रॉम एंड डूम का आपस में रिलेशन तो होने ही वाला है, जो कि हमें ट्रेलर में ही क्लेरिफाई करके दिखा दिया गया कि सुजैन और डूम ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं, या ये कहें कि ये पहले भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। और ऐसा कॉमिक्स में हो चुका है कि सुजैन और डूम का लफड़ा चल ही रहा होता है कि डूम अचानक से गायब हो जाता है और उसके बाद जब वापस आता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक सुजैन का लड़का हो चुका था। और एग्जैक्टली यही सीन हमें मूवी में देखने को मिलता है, क्योंकि डूम उस समय रहता है भाई एक्चुअली कैसल वगैरह में, एंड वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऐसे इनसिक्योर सा फील होता है। उसका चेहरा जल चुका होता है, वो मॉन्क बनने की कगार पर होता है, वो गिव अप कर चुका होता है अपनी लाइफ पे पूरी तरह से। लेकिन फिर जब वो तिब्बत पहुंचता है, तब वहाँ से जब वो मैजिक आर्टिफिशियरी सीखता है, फिर अपने अंदर के उस जानवर को जगाता है, तब वो जाकर के कहीं स्टेबल हो पाता है, या ये कहें कि वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हमें मूवी में देखने को मिलेगा अगर हमें डूम का पास्ट दिखाया गया तो। पर ओवरऑल मुद्दे की बात यह है कि डूम ने ये क्यों कहा कि तुम सब ने चुराई हुई जिंदगियां जी है, तो एग्जैक्टली इसका कहने का मतलब यही था कि इन्होंने जो सांसें ली हैं, जो अभी ये लोग जी रहे हैं, ये एग्जैक्टली सारी की सारी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थे, और इन्होंने सारी टाइमलाइन से छेड़छाड़ की। लेकिन ये ऐसा कर कह सकते हैं, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही बंदा है, वो है द गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी, क्योंकि उसने सबको फ्री विल दे दी। फ्री विल क्या है? फ्री विल ये है कि अगर तुम मरने वाले हो, तुमको पता चल जाए, तुम टाइम में पीछे गए, आगे पीछे कुछ भी किया, और उसके बाद टीवीए वाले आके तुमको मारने या टाइमलाइन को प्रून करने नहीं आएंगे। और यही है फ्री विल, आज़ादी पूरी तरह से, मौत और ज़िंदगी के बीच में तुम लटके रहना। एंड ओवरऑल लोकी भी कुछ इसी तरह से जिंदा है, और लोकी की भी एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए थी। और सिर्फ इसी कारण से नहीं, लोकी की पावर चुराने के लिए भी, ताकि वो बैटल बना सके, डॉक्टर डूम लोकी के पास जाएगा शून्य लोक में, टीवीए में, और लोकी को भी मारेगा, क्योंकि इस सारी फसाद की जड़ कोई और नहीं, लोकी ही है। उसको तो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। उसने कैंग को मारा और वो गद्दी हासिल की, और एक्चुअली भाई सबको फ्री विल दे दी वो ट्री बना करके यग्रसील का। और लोकी की वजह से ही यहाँ पर कैप्टन अमेरिका जब पास्ट में वापस जाते हैं 1940s के टाइम में, मड़ी को रखते हैं और वहीं रुक जाते हैं और पेगी के साथ रोमांस करने लगते हैं, और वहाँ पे अपना परिवार बसा लिया, बच्चे पैदा हो गए। तो ये टाइमलाइन को इफेक्ट कर ही रहा है, क्योंकि ओरिजिनली उनको तो वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, बच्चे बीबी का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो एक्चुअली क्या किया कैप्टन अमेरिका ने, एक नई ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट कर दी, और वही टाइमलाइन 90s 40 के टाइम पे में दिखाई गई फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में। वो पूरा का पूरा यूनिवर्स ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब यही सिनेरियो हमारे सामने आके खड़ा होता है कि जो मूवी के अंदर दो डूम दिखाए गए हैं, एक्चुअल वाला जो डूम है वो किसी दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता है। फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का जो डूम है वो कहीं ना कहीं पहले इनके साथ ही होने वाला है, बाद में वो हमारे ओजी डूम के कहने पर, जो हो सकता है किलियन मर्फी हो, उनके साथ चला जाने वाला है। पर ओवरऑल जो भी होगा मूवी में देख के तो मज़ा आएगा। लेकिन डेफिनेटली थॉर की बेटी जो कि एक्चुअली आई हुई है इटर्निटी से, उसने भी चुराई ही ज़िंदगी जी है, भले ही उसको इटर्निटी ने दी हो। टेक्निकली वो थॉर की बेटी है भी नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसके साथ साथ भाई एक्चुअली सुजैन स्ट्रॉम भी चुराई हुई ज़िंदगी जी रही। कैसे? क्योंकि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के अंदर ये मर चुकी थी, इनको पुनः जीवन या फिर दोबारा जीवित किया इसके बच्चे ने, फ्रैंकलिन रिचर्ड ने। तो टेक्निकली ये भी तो चुराई हुई ज़िंदगी जी रही हैं, और इनके भी फील्डिंग से इसलिए रो रही हैं, क्योंकि कोई अपना इनका मरा है या इनका यूनिवर्स बर्बाद हो चुका है, क्योंकि रो के बता रही हैं। तो डूम से लगाव को भी ये रिप्रेजेंट करता है, और इनके किसी प्यारी चीज़ को खोने का भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो तो मूवी में क्लियर होगा। और ये सारी बातें वो बता रही हैं स्टीव रॉजर्स है, क्योंकि उसी शिप में स्टीव रॉजर्स बैठे हुए हैं, और इनके साथ इनके यूनिवर्स से अर्थ 616 पर आ रहे हैं सारे एवेंजर्स एक्समैन को इकट्ठा करने,
ताकि ये डूम का सामना कर पाएँ अच्छे से। वैसे ओवरऑल डूम का सामना क्या घंटा ही करेंगे, जब द गॉड ऑफ थंडर थॉर भाई साहब का हथौड़ा वो वैसे फेंक रहा है जैसे वो हथौड़ा क्या वो कोई लॉलीपॉप वाली टॉफ़ी हो। पर ओवरऑल डूम और थॉर के बीच का बैटल तो इपिक होने ही वाला है, और थॉर जो है पूरी तरह से गुस्सा हुआ है क्योंकि कुछ ऐसा हो चुका है जो थॉर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसकी आंखें, उसकी पावर्स और उसकी गर्जना देख करके ये फील हो रहा है कि थॉर बहुत कुछ खोने वाला है या खो चुका है, क्योंकि थॉर का हाथ भी इस मूवी के अंदर जाने वाला है एक बाजू पर। ओवरऑल अब यहाँ पर और भी कैरेक्टर्स को हम देखने जाएँ तो हमें ये रियलाइज़ होगा कि सिर्फ हमारे थॉर की बेटी या कैप्टन अमेरिका का लौंडा ही नहीं चुराई ज़िंदगी जी रहा है, और भी मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। फ्रैंकलिन रिचर्ड की बात करो या इनके पूरे के पूरे यूनिवर्स की बात करो, तो बारी बारी करके सबने वही काम किया है जिससे कि डूम की प्लॉट लाइन ट्रिगर हुई है, उसकी फैमिली को नुकसान हुआ है, और अब डूम खुद को सबका दादाजी मतलब ग्रैंड पेरेंट समझ के मारने के लिए आया हुआ है। बाकी सब्सक्राइब लाइक करना मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।